अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन में देखिए अभी हमने चेन रूल देख लिया, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सारे रूल्स देख लिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है तो अगर वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है तो हम उसको सॉल्व आसानी से कैसे करें। तो बेसिकली इस सेगमेंट में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिदम्स। लॉगरिदम लेकर के हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सब है और कब करेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशन है जिसको अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो हम ये करेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिदम ऑफ द फंक्शन, यहां पर यह है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग लॉगरिदम ऑफ फंक्शन फर्स्ट एंड देन डिफरेंशिएट इज कॉल्ड लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। बताया यहां पर कि भाई लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है। बोल रहा है कि पहले अगर हम लॉगरिदम ले रहे हैं और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन इस सेगमेंट में हम यहां पर कंसिडर करने वाले हैं। इट इज यूजफुल इफ, अब बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, फंक्शन इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है या अपॉन में भी हमें दे रखा है तो उसमें लॉग लेकर के क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और सेकंड है अ फंक्शन इज ऑफ फॉर्म fx to the power gx where fx and gx both are derivable। अगर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तब भी हम लॉगरिदम लेकर के क्वेश्चन को करते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। ऑब्वियसली दोनों fx और gx डिफरेंशिएबल होना चाहिए तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेकिंग लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, देखने में कितना टिपिकल लग रहा है। अगर इसमें हम क्वोशिएंट रूल लगाएं तो पहले तो हम देखें तो यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल भी है, प्रोडक्ट रूल भी दो बार हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्वोशिएंट रूल भी है, एडिशन रूल भी है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेना है। तो लॉग y इक्वल टू log of x to the power 1/2 into 1 minus 2x whole power 2/3 whole upon 2 minus 3x whole power 3/4 into 3 minus 4x whole power 4/5। एक्सक्यूज मी। अब ये जो है ये हमने क्या किया, यहां पर लॉग लिया है ऑब्वियसली विथ बेस e। अब log m by n के फॉर्मूले से हम सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकते हैं, log x to the power 1/2 into 1 minus 2x whole power 2/3 minus log 2 minus 3x whole power 3/4 into 3 minus 4x whole power 4/5। ये अब log m into log n तो लिख सकते हैं log m plus log n plus log 1 minus 2x whole power 2/3 minus log 2 minus 3x whole power 3/4 minus log 3 minus 4x whole power 4/5। अब log m to the power n का फॉर्मूला हम चाहते हैं तो एक ही स्टेप में लिख सकते थे, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। समझ में आया, इसके लिए 2-3 स्टेप्स थोड़ी ज्यादा लिख दी हैं बस। 1/2 log x, डिफरेंशिएट तो लास्ट में ही करने वाले हैं, 2/3 log of 1 minus 2x
माइनस 3/4 log ऑफ 2 माइनस 3x माइनस 4/5 log ऑफ 3 माइनस 4x। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो यहां पर हमें मिलेगा 1/y dy/dx। log y का भी डिफरेंशिएशन होगा और फिर y का dy/dx। अब यहां पर ये हो गया 2 mod x प्लस 2/3 और इसका तो हो ही जाएगा 1 माइनस 2x और साथ में यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 का 0 और इसका -2, फिर -3/4 इंटू इसका -3, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3x और -4/5 पहले से ही है, फिर इसका -4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 4x। तो इस तरीके से अब डिफरेंशिएट करना बहुत आसान हो गया। अगर हम पहले से इसको करते तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता हमें करने में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, है ना, एडिशन रूल और साथ में क्वेश्चन रूल, तीनों हमें अप्लाई करना पड़ता। तो ये देखिए इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमें मिला। ये जो y है, इस y को आप यहाँ पर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये टर्म माइनस का हो जाएगा, बाकी सब प्लस हो जाएंगे। तो ये हमें फाइनल आंसर इस तरीके से मिल जाएगा। अब जैसे अभी जो इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें बहुत सारे फंक्शंस प्रोडक्ट में थे, मल्टीप्लिकेशन में थे और डिवीजन में भी थे। अब जो हम देखेंगे इसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल वाला फंक्शन है ये। तो जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर x, हम क्या करेंगे, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स विद बेस e। ये हमें मिलेगा। अब फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, बहुत इजी होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, log y 1/y dy/dx इक्वल टू, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, log x डेरिवेटिव ऑफ x 1, ये x कट गया, सो dy/dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x बेस e। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो dy/dx इक्वल टू, अब 1 को क्या लिखोगे आप, 1 को आप लिख सकते हो चाहो तो log e बेस e, और ये log x तो है ही, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम देख रहे हैं इसको। तो y हो गया x टू द पावर x और यहां पर हो गया log ex। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, y इक्वल टू एक्स टू द पावर x का डेरिवेटिव, जो बहुत ज्यादा इजी था। कोई से भी फंक्शन आ जाए वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के फॉर्म में, हम इसको कर सकते हैं आसानी से। इसमें कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन ये है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल पावर tan इनवर्स x, ये ले लिया। तो अब सबसे पहले मेथड वही है, log लिया हमने दोनों तरफ, log y इक्वल टू log ऑफ साइन इनवर्स x होल पावर tan इनवर्स x। log की प्रॉपर्टी से tan इनवर्स x आगे आ गया, log साइन इनवर्स x।
अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1/y dy/dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाया अपन ने, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन, है ना, log sin इनवर्स x ऐसे ही रखा, tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां पर जो है tan इनवर्स x ऐसा ही रहेगा और इसका डेरिवेटिव, तो साइन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो उससे मिलेगा साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया फाइनल आंसर dy/dx इक्वल टू y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y इंटू और फिर y ये सब्स्टिट्यूट भी कर देंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है log ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होना चाहिए बस यहां पर, या प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है sin x टू द पावर 10x प्लस log x होल पावर cos x ले लेते हैं। अब ये एडिशन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल टू sin x टू द पावर 10x एंड v इज इक्वल टू log x टू द पावर cos x। अब dy/dx, therefore y is equal to u plus v, it means dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx, let it be equation 1। अब इन दोनों को इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ u इक्वल टू sin x टू द पावर 10x, नाउ टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, log u is equal to 10x आगे ले लो, 10x into log sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं 1/u du/dx, तो ये हो गया 10x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तो ये हो जाएगा cot x, जो ये कैंसिल आउट होकर के 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x log sin x एज इट इज। तो du/dx हमें मिल गया u इंटू tan x इंटू ये तो 1 हो गया, वन प्लस sec स्क्वायर x log sin x। नाउ v इक्वल टू log v इक्वल टू, डायरेक्ट लिखें log v इक्वल टू, तो ये आगे आ जाएगा cos x log x log x, तो 1 अपॉन v dv/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल माइनस साइन x log x प्लस cos x, अब log x का डिफरेंशिएशन x log x, तो dv/dx जो है वो हमें मिल जाएगा dv/dx इक्वल टू v इंटू माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x अपॉन x log x। अब ये जो है dv/dx और du/dx, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इससे हमें मिल जाएगा
dy/dx। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिथम दो तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा यूजफुल है। जब प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फंक्शंस हों, इन्वॉल्व हों, और दूसरा जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म है तब। हेलो स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉगरिथम। अब हम यहाँ पर आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बहुत सारे फॉर्म्स अब हम देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम फंक्शन में पहले पढ़ चुके हैं। बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y के टर्म एक साथ ही होते हैं और फिर हमें अब उसको डिफरेंशिएट करना है। तो कोई भी फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, उस पूरे इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हो सकता है LHS में एक से ज़्यादा dy/dx के टर्म हो, RHS में भी dy/dx के टर्म हो, तो उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो अदर देन dy/dx वाले टर्म है उनको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, और फिर जो भी कोएफिशिएंट आएगा dy/dx का उससे डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली हमें dy/dx मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। If f of x, y equal to 0 is an implicit function, then in order to find dy by dx, we differentiate each term with respect to x, जैसा कि बताया, regarding y as a function of x, then collect terms in dy by dx, और बस फिर हमें उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। जैसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन से हम देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ x, y, और इसको अब हमें इसमें dy by dx फाइंड करना है। तो इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का 2y dy by dx प्लस 2 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 2y, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2x dy by dx माइनस dy by dx प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dy by dx के जो टर्म है उनको आप कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन आ गया, तो 2y टू वाई प्लस 2x माइनस 1, और इन टर्म्स को RHS में शिफ्ट कर दिया, माइनस ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 2। तो फाइनली हमें ये मिल गया dy by dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 2x माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत सिंपल है। ये तो हमने जो जिस मेथड से देखा है, इस मेथड से हमें बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को करने होते हैं या स्कूल एग्जाम में करने होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन टिपिकल आ जाएगा तो हमारे पास में एक और मेथड है जिससे हम एक ही स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। उस मेथड को भी अभी हम देखेंगे, लेकिन सिंपल मेथड से और क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y देन फाइंड dy by dx। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, देखिए ये फंक्शन दे रखा है x टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। नाउ टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स विद बेस e, log of e to the power x माइनस y। तो यहाँ से y आगे आ गया, y log x बेस e
यहाँ से x माइनस वाई, आगे तो log e बेस e 1 हो गया। नाउ डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ y log x इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई, ये हमें मिल गया। अब प्रोडक्ट रूल इसमें अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस y एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो गया x, यहाँ पर हो गया 1 माइनस dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो, और कॉमन ले लिया, उसको LHS में ले गए, dy बाई डी एक्स इंटू log x प्लस 1 is equal to minus y upon x, so dy by dx is equal to minus y by x into 1 plus log x। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, उस मेथड को भी अब हम देखते हैं और इस क्वेश्चन में उस मेथड को हम यूज करेंगे। तो क्या मेथड है उसको हम समझें। जैसे मान लीजिए f ऑफ x कॉमा y एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो dy बाई डी एक्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y। इस फॉर्मूले के थ्रू हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर बार एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि स्कूल एग्जाम के लिए हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्स वाई लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये फंक्शन हो गया। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये क्या होता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है जब हम f को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उस समय वेरिएबल y को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो x को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए हम f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये मान लीजिए ये जो पार्ट है ये हमारा f हो गया, f। तो डेल f बाय, अब dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूले से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रेस्पेक्ट टू y। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हमने, तो y कांस्टेंट हो गया, तो ये y कांस्टेंट हो गया, लेकिन x log x प्लस वाई ये दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर y कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो y log x प्लस वाई प्लस y तो कांस्टेंट है, अब x को बाहर रखा, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं इसमें, एक्स वाई, अब log ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो ये हमें मिलेगा माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पर अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय, अब इसी फंक्शन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट तो y का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर पहला टर्म मिला x log ऑफ x प्लस वाई प्लस, अब x तो कांस्टेंट ही है, y को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन होगा log ऑफ x प्लस वाई का, तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 का फिर से 0, यही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ये फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो डिफरेंशिएशन
इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस मेथड से हमें डायरेक्ट एक ही स्टेप में मिल जाता है। अदरवाइज हम यहाँ पर हमें नॉर्मल मेथड से हम करते तो हमें इसमें 3 फंक्शन दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, फिर dy/dx के टर्म्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे कि पहले 2 एग्जाम्पल्स में हमने देखा था उसी तरीके से करना पड़ेगा। और क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो फंक्शन हो गया हमारा f हमने कंसिडर कर लिया साइन ऑफ एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फंक्शन आ गया। अब हमें dy/dx फाइंड करना है, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको del f बाय del x अपॉन del f बाय del y भी रीड करते हैं। तो माइनस साइन ये रहा। अब इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ एक्स वाई, x इंटू वाई में y अभी हमने कांस्टेंट कंसिडर किया हुआ है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा y। अब y अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो y अपॉन एक्स में y कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन होगा केवल 1 अपॉन एक्स का, तो हमें क्या मिलेगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर प्लस y, क्योंकि कांस्टेंट कंसिडर किया है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 माइनस और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये माइनस साइन के साथ में हमें ये मिल गया डिवाइडेड बाय। अब सेम हमें अब y को वेरिएबल कंसिडर करना है और x को कांस्टेंट, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन का अगेन हो जाएगा cos ऑफ एक्स वाई, फिर x इंटू वाई में यहाँ पर अब x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ मिला x। y बाय x में 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट है, तो y का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बाय एक्स प्लस 2y और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यही आंसर है, बस इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, और कभी और भी सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट आती है, अगर प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो हम उसको उतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो ऑप्शंस को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि कितना हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। और देखते हैं, जैसे ये एक और क्वेश्चन हो गया। अब इसमें भी ये फंक्शन जो है इसको f कंसिडर कर लिया, f इक्वल टू tan ऑफ x प्लस वाई प्लस tan ऑफ x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस del f बाय del x अपॉन del f बाय del y। तो माइनस साइन ये रहा। अब tan ऑफ x प्लस वाई, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस वाई। अब x का 1 और y का 0, तो इंटू 1 आएगा, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो सेकेंड टर्म है वो क्या आएगा, प्लस sec स्क्वायर x माइनस वाई। अगेन x का 1 और y का 0 हो गया, तो इंटू 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी यहाँ पर। नाउ अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया हमने, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, तो हमें मिला tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस y। अब यहाँ पर tan का तो हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर x माइनस वाई, यहाँ प्लस साइन है, लेकिन जब हम x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का आएगा 0 और माइनस वाई का माइनस 1, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। अगर हम इसको
नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर हमें इसको नॉर्मल मेथड से करना है तो फिर ये ऐसा होगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर ये आएगा 1, एक्स का 1, वाई का dy बाई डी एक्स, फिर यह माइनस प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ पर 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर इन टर्म्स को एक तरफ रखा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और वहाँ पर आ रहा है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और इन दोनों टर्म को उधर ले गए, माइनस साइन के साथ में हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई divided by this thing sec square x plus y minus sec square x minus y। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेम रिजल्ट हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमें मिला है और वहाँ पर जो है हमें पूरा करना पड़ा क्वेश्चन को। हर एक मेथड का अपना इम्पोर्टेंस है। जो सेकंड मेथड है इसको हमें स्कूल एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन है तो हमें हर बार ही इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को इस मेथड से ही करना है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में एक क्वेश्चन को देखते हैं, हालांकि ये तो इजी है, इसके बाद में अब देखेंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, तो f इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y माइनस e टू द पावर x प्लस y। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल f बाई डेल x डेल f बाई डेल y। बहुत ही आसान है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर y का 0, क्योंकि y कांस्टेंट कंसिडर करते हुए हम कर रहे हैं, माइनस e टू द पावर x प्लस y। अब x प्लस y का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, तो इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, तो x हो गया 0, e टू द पावर y, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर y, e टू द पावर y माइनस, अब e टू द पावर x प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस y होगा। अगेन x प्लस y का डेरिवेटिव 1 है। यही हमारा आंसर हो गया। एक ही स्टेप में हर बार आंसर आ जाता है। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ फंक्शन और फंक्शन भी है, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल भी दिख रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन तो है ही। अप्रोच सेम ही रहेगा। f इक्वल टू y टू द पावर cot x प्लस tan इनवर्स x होल पावर y माइनस 1। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल f बाय डेल x डेल f बाय डेल y। ये माइनस साइन, अब इसको डिफरेंशिएट किया, y को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो ये a टू द पावर x का फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log a। अब यहाँ पर a के प्लेस पर y है, तो y टू द पावर cot x log y, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। अब cot x भी डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो cot x का डिफरेंस, क्योंकि चेन रूल लगेगा इसमें, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे,
ये जो है ये है वेरिएबल, क्योंकि x वेरिएबल है तो tan इनवर्स x भी वेरिएबल होगा और y को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अब यहां पर x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n जानते ही हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये आएगा y tan इनवर्स x होल पावर y माइनस 1 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए इतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y यहां पर क्या है, वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो अगेन वेरिएबल और ये कांस्टेंट है, मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला यहां हम यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा cot x n x टू द पावर n माइनस 1 cot x इंटू y टू द पावर cot x माइनस 1 और फिर y का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, तो अब a टू द पावर x का फॉर्म बना, तो आएगा tan इनवर्स a टू द पावर x log a tan इनवर्स x टू द पावर y log tan इनवर्स x और 1 का 0 हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने ये देखा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बहुत आसान था ये। तो दो मेथड से हमने इसको देखा है, एक तो नॉर्मल मेथड जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है और एक हमने देखा है थ्रू पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब कई बार क्या होता है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चन को, डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि या तो हम पहले डिफरेंशिएट कर दें और फिर बाद में एक्सप्रेशन जो आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन उसको सिंप्लीफाई करें, या फिर पहले हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें और फिर डिफरेंशिएट करें। तो पहले सिंप्लीफाई करने के बाद में डिफरेंशिएट करने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ सकता है। तो इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन हमें ध्यान रखना है। फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशंस आर नॉर्मली यूज्ड टू सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस, जैसे कि ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसमें नॉर्मली हम जब भी ऐसा कहीं दिखे तो हम x इक्वल टू ए टैन थीटा या फिर ए कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद में फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x को हमें ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करना होता है। रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो x इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब बेसिक आइडिया क्या है, इसको आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। बेसिक आइडिया यह है कि स्क्वायर रूट से ये फ्री हो जाना चाहिए। अब जब हम यहाँ ए टैन थीटा रखेंगे ए, तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बाहर ए आएगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सेक थीटा हमें मिल जाएगा। तो हर एक सब्स्टिट्यूशन में बेसिक आइडिया उसके पीछे ये है कि स्क्वायर रूट से वो फ्री हो जाए और फिर हम आसानी से क्वेश्चन को कर लें। एक और सब्स्टिट्यूशन है x प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स। जब भी ऐसा आ जाएगा तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जब भी ऐसा आ जाए तो ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंगल थीटा ले या 2 थीटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फाइनल आंसर सेम ही आता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हमें इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, वरना क्या होगा यहाँ क्वोशिएंट रूल भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो
इसमें हमने क्या किया, पुट x इक्वल टू, एक के प्लेस पे 1 ही है, x इक्वल टू tan थीटा, ये हमने पुट किया। तो यहां से थीटा क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स x। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस, तो y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ये मिला। पहले सिंप्लीफाई करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ सेक, ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया। एलसीएम लिया, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला, tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पर 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, देन 2 से 2, और एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। और अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो हम प्रिंसिपल ब्रांच में ही कंसिडर करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हम ये मानते हुए कर रहे हैं इसको कि थीटा बाय 2 लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पर मिलेगा थीटा बाय 2। नाउ थीटा इज tan इनवर्स x, सो 1 बाय 2 tan इनवर्स x, ये है y। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो सबसे पहले यह है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1 बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें x इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं, थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स x मिलेगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, अच्छा x के प्लेस पर तो tan थीटा रख ही दिया हमने, तो tan थीटा पुट करते हैं यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले बन गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें अच्छे से आने चाहिए। तो ये हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। तो अगेन प्रिंसिपल ब्रांच में कंसिडर करते हुए बात हो रही है, तो यहाँ मिल गया 2 थीटा, यहाँ पर भी 2 थीटा, तो ये कितना हो गया 4 थीटा। नाउ थीटा इज tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू ये मिला है, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर का 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन।
पुट ax इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से थीटा हमें जो मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स ax। तो y आ गया tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये आगे बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, और जब उसको सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, ये हो गया था sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, फिर साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सिमिलर क्वेश्चन है तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मिला। क्योंकि इससे पहले हम कर चुके हैं तो इसको डायरेक्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। सो फाइनली हमें मिल गया थीटा बाय 2, बट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स ax, tan इनवर्स ऑफ ax बाय 2 तो है ही। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें आंसर मिल जाएगा, y इक्वल टू है 1 बाय 2 tan इनवर्स ax। So dy by dx is equal to 1 by 2 into a upon 1 plus a square x square। सब्स्टिट्यूशन पे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से मतलब डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट तो हो जाएगा, लेकिन जो प्रूव करना है वो प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन बड़े आसानी से होगा, तो देखते हैं इसको। अब इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई, ये सब्स्टिट्यूशन किया है इसमें। तो थीटा हमें क्या मिलेगा, ये मालूम है हमें, थीटा साइन इनवर्स x होगा, और यहां से फाई हमें मिलेगा साइन इनवर्स y। तो सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, ये है। सब्स्टिट्यूट किया इसमें, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई, साइन थीटा माइनस साइन फाई। तो ये हो गया कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी एंड साइन सी माइनस साइन डी। तो ये हमें मिलेगा 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाय 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 इक्वल टू a इंटू यहाँ जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस फाई बाय 2 थीटा प्लस फाई बाय 2 और साइन थीटा माइनस फाई बाय 2, ये हमें मिलेगा। ये कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ से कॉस थीटा प्लस फाई बाय 2 भी कैंसिल आउट कर दिया। तो हमें यहाँ पर मिल गया, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये, चलो पहले लिखते हैं, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस फाई बाय 2। अब यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा tan थीटा माइनस फाई बाय 2 इक्वल टू a, 1 by a। सो थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 by a
तो थीटा माइनस फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/a। अब थीटा और फाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये था साइन, थीटा है साइन इनवर्स x और फाई है साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/a। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस y स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। RHS तो कांस्टेंट है, RHS कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। अब देखिए कितना आसानी से आ गया ये, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट एक ही रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, और अगर हमने डायरेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कई बार तो वो सॉल्व भी नहीं होता है। अब आगे देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बार आ चुका है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में, इवन स्ट्रेट लाइन में भी। तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस में बेसिकली जो दो वेरिएबल्स हैं x और y, वो किसी थर्ड पैरामीटर पर डिपेंडेंट होते हैं। वो जो थर्ड पैरामीटर है वो भी एक वेरिएबल ही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें x और y मिलते जाते हैं, उनको उनका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी वाई बाय डी एक्स हमें बेसिकली फाइंड करना होता है। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ थीटा दे रखा है, फंक्शन ऑफ थीटा, x इज g ऑफ थीटा, अगेन f और g जो है वो थीटा पर डिपेंडेंट है, तो थीटा यहाँ हमारे लिए क्या हुआ, पैरामीटर। तो जो dy बाय डी एक्स अब फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। मतलब dy बाय डी एक्स ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस इज equal to ratio of derivative of y with respect to theta to that of derivative of x with respect to theta, और ये रेशियो फाइंड करके हम dy by dx आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब अगर एक सिंपल एग्जांपल से पहले देखें तो मान लीजिए कि ऐसा है, if x equal to 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 और हमें dy बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाय dt, यहाँ t पैरामीटर है, तो dx बाय dt हमें मिल जाएगा 280 और dy बाय dt ये हमें मिल जाएगा 2a। फाइंड करना था हमें dy बाय dx और फॉर्मूला ये है, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dy बाय dt है 2a और यहाँ पर है 2at, तो हमें क्या मिल गया 1/t। तो इस तरीके से हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा, और भी देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर t पैरामीटर है, मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, t इज अ पैरामीटर। तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखें, तो सबसे पहले dx बाय dt फाइंड करते हैं, तो a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t साइन t में प्रोडक्ट रूल लगाया, t का हो गया 1 तो साइन t बचा, और फिर साइन का किया तो कॉस आएगा, तो t कॉस t, यहाँ साइन t से साइन t कैंसिल आउट हो रहा है।
तो 80 cos t हमें यहां पर मिला। नाउ dy बाय dt, तो यहाँ a तो है ही पहले से, साइन का हो गया cos t, माइनस साइन बाहर है, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1, तो cos t एज इट इज, फिर cos का माइनस साइन होता है तो माइनस प्लस t साइन t, ये cos कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिल गया 80 साइन t। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt। तो यहाँ पर dy बाय dt है अपना 80 साइन t और ये था 80 cos t, तो ये 80 से 80 भी कैंसिल आउट हो गया और हमें आसानी से आंसर मिल गया tan t। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दीज पैरामेट्रिक इक्वेशंस। और देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस पर जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, मतलब डेरिवेटिव एट सम फिक्स्ड पॉइंट पूछा है। ये तो अंडरस्टूड है कि पहले से ही थीटा रख करके डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अदरवाइज तो हमेशा ही जीरो आ जाएगा। तो इंडिविजुअली dx बाय डी थीटा और dy बाय डी थीटा जीरो ही हो जाता। कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर लास्ट में थीटा या वो x पुट करते हैं जिस पर डेरिवेटिव का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर है x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, तो dx बाय डी थीटा फाइंड किया, ये आ गया 3a sec स्क्वायर थीटा, और sec थीटा का होता है sec थीटा tan थीटा, ये तो हो गया। इसमें y इक्वल टू a tan क्यूब थीटा, तो dy बाय डी थीटा चेन रूल लगेगा, तो 3a tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। बहुत ही सिंपल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। नाउ dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो dy बाय डी थीटा है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा अपॉन dy बाय dx बाय डी थीटा 3a sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा था, तो ये बेसिकली देखा जाए तो sec क्यूब थीटा ही था। ठीक है, अभी वापस से ऐसे ही लिखा 3a sec स्क्वायर थीटा sec थीटा tan थीटा, ये एक sec थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 3a से 3a भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो है ये हमें मिल गया यहाँ पर tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखा। अब फर्दर इसको हम देखें साइन कॉस में बदलें, चेंज करें, तो एक कॉस भी कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा। ज़्यादा ही सिंप्लीफाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन 2 थीटा बाय 2 बन जाएगा और ये हमारा आंसर। अच्छा, लेकिन इन्होंने तो क्या पूछा है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने पूछा था dy बाय, है ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव एट सम फिक्स्ड पॉइंट पूछा गया है यहाँ पर। ये हमें मिला था dy बाय डी थीटा, तो अब हम फाइंड कर रहे हैं dy बाय डी थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री पर हम इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो गया साइन पाई बाय 3 इंटू कॉस पाई बाय 3, तो ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1/2, सो फाइनल आंसर √3/4। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं।
पैरामेट्रिक में हमें एक बात को और देखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस में अभी हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा। अब हमें इसमें एक और बात पर फोकस रखना पड़ेगा कि जब हम इसमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो बहुत केयरफुली हमें करना होगा। देखें इधर, जैसे मान लीजिए कि ये है क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, then find d2y by dx2, d2y by dx2 हमें फाइंड करना है। इसमें गलती होती है तो इसको थोड़ा सा हमें केयरफुली करना पड़ेगा। तो देखें इधर x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो यहां से dx बाय dt ये तो हम फाइंड कर ही लेंगे 280, y इक्वल टू 280 है तो dy बाई dt हमें मिल जाएगा 2a। अब dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाय dt से हमें मिला 2a अपॉन 2at, फाइनली 1/t। यहाँ आकर के बहुत सारे स्टूडेंट जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो गलती कर देते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाय dx2 तो कुछ बच्चे 0 का आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर जो t है ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी तो पैरामीटर है, तो 1/t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/t स्क्वायर। अब केवल यहां पर आप छोड़ दोगे तो भी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि t का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें। हम क्या कर रहे हैं, dy बाई dx का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, यानी dy बाई dx ऑफ dy बाई dx हम फाइंड कर रहे हैं। जैसे कि y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y और y का भी डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, क्योंकि ये y स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। उसी तरीके से जब 1/t का डिफरेंशिएशन हमने किया है तो वो तो हो गया -1/t स्क्वायर, लेकिन t भी डिफरेंशिएट होगा विच इज dt बाय dx। अब dx बाय dt 280 है तो यहां पर हमें dt बाय dx भी मिल जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर -1/2at³। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो इस तरीके से होता है। अब अगला सेगमेंट देखते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो अब ये कैसा है, ये बिल्कुल पैरामेट्रिक इक्वेशंस को जिस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया था उसी तरीके से आता है, उसी तरीके से होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे करेंगे, देखते हैं उसको। मान लो लेट y इज इक्वल टू f of x एंड z इक्वल टू g of x बी टू फंक्शंस, और हमें फाइंड करना है बेसिकली क्या, dy बाय dz। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन का मतलब ही है कि dy बाय dz फाइंड करना है। तो क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, g इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, तो हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और dy बाय dz उसी तरीके से लिखेंगे जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डेरिवेटिव हमने लिखा था। तो dy बाय dz इज इक्वल टू dy बाय dx अपॉन dz बाय dx, दैट इज f डैश x बाय g डैश x। बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग x, डिफरेंशिएट y इक्वल टू लॉग x विथ रेस्पेक्ट टू z इक्वल टू e टू द पावर x।
तो y इक्वल टू लॉग x है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, z इक्वल टू e टू द पावर x, so dz by dx equal to e to the power x. Now dy by dz is equal to dy by dx by dz by dx. तो ये हमें क्या मिल जाएगा, log x by log x नहीं, इसका डेरिवेटिव आया था 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, मतलब आंसर हो गया 1 अपॉन x e टू द पावर x. ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. और देखते हैं, जैसे कि ये इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन भी यूज हो रहा है, तो इसको हमें करना है. तो कंसिडर किया हमने, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x एंड z इक्वल टू tan इनवर्स x. तो अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा. पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स ये हो गया sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब इसको साइन कॉस में चेंज किया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं, हमें मालूम है ऑन सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट tan थीटा बाय 2, क्योंकि यहाँ आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल आउट होगा, एक साइन, तो tan थीटा बाय 2. अब क्या फाइनली हमें यहाँ पर मिलेगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 मीन्स थीटा बाय 2 ओनली. थीटा बाय 2 क्या है, थीटा है हमारा tan इनवर्स x, तो 1 बाय 2 tan इनवर्स x. अब डिफरेंशिएट किया, dy बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया. अब z है, नाउ z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, dz बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फाइंड क्या करना है हमें, dy बाय dz, सो dy बाय dz इज इक्वल टू dy बाय dx अपॉन dz बाय dx. यह आया था हमारा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1 बाय 2. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. ठीक.